हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है बलराम की ब्रज यात्रा। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत भाग 38। कन्हैया, यह शब्द आज द्वारिकाधीश के कानों में पड़े। वह स्तब्ध चकित हो अपने बड़े भाई बलराम को देखने लगे थे। इस नाम से संबोधन भी तो बलराम ने ही किया था। वर्षों हो गए इस नाम को किसी ने नहीं लिया, ना ये नाम लेकर किसी ने पुकारा ही। कौन जाने इस नाम की मधुरिमा को, माधुर्य को। कन्हैया नाम में से जो रस है वह द्वारिकाधीश में दूर दूर तक नहीं है। कुछ देर के लिए द्वारिकाधीश ब्रज में ही पहुंच गए थे। हाँ दाऊ, उन्होंने भी सहज ही यह संबोधन कर डाला था। कन्हैया, मैं ब्रज वृंदावन जा रहा हूँ। बलराम के इतना कहते ही सजल नेत्र हो गए थे श्री कृष्ण के। ब्रज वृंदावन, आहा! कुछ देर के लिए तो मानो समाधि ही लग गई थी श्री कृष्ण की। जाओ जाओ दाऊ भैया, जाओ। ब्रज तो हमारा जीवन है, ब्रज ही तो हमारा अपना घर है। यह द्वारिका तो बसाई गई है और जिसे बसाया जाता है वह उजड़ भी जाती है, किंतु ब्रज, वो तो पीताम्बरी से अपने आंसुओं को पोंछा था श्री कृष्ण ने। मेरी मैया, लंबी सांस ली श्री कृष्ण ने। मेरे बाबा, ओह मेरे ग्वाल सखा, मेरी गोपियाँ। नेत्र सावन भादों की तरह बरस रहे थे श्री कृष्ण के। अब और दाऊ, वह मेरी प्राण जिसे मैं सबसे छुपाकर रखता हूँ, श्री राधा। एक बार बोले श्री कृष्ण के नेत्र बंद हो गए थे। श्री राधा। दूसरी बार में वह लड़खड़ाए श्री राधा, और तीसरी बार में श्री कृष्ण अवनी में ही गिर पड़े। बलराम आगे बढ़कर संभाल रहे हैं श्री कृष्ण को। रुक्मणी उसी समय वहां आ गई थी। क्या हुआ, वह घबराई हुई सी पूछ रही हैं। बलराम कुछ बोलते हैं उससे पहले ही श्री कृष्ण के मुख से यह शब्द निकला, श्री राधा, श्री राधा। रुक्मणी चौंक गई। यह राधा कौन है? रुक्मणी का पूछना क्या हुआ, श्री कृष्ण तो रोम रोम से अब यही नाम प्रकट हो रहा था। नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, लंबी सांसें चल रही थी, और श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। सत्यभामा दौड़ पड़ी। जामवती आदि सब रानियां आ गई महल में। सब बलराम से पूछ रही हैं, यह क्या हुआ और यह श्री राधा कौन है? बलराम, तुम वृंदावन जा रहे हो? गंभीर आवाज उस महल में गूंजी। सबने जब देखा तो सामने रोहिणी माता चली आ रही थी। यह किसी के महल में नहीं जाती, ना किसी से मिलना जुलना इन्हें प्रिय है। ये एकाकी हैं, अपने ही महल में रहती हैं, हंसते हुए। शायद इन्हें किसी ने देखा ना होगा। हाँ माँ, सिर झुकाकर अपनी माता से बलराम जी ने कहा। रोहिणी ने देखा, सब रानियां घबराई हुई हैं। श्री कृष्ण धरती पे पड़े हैं, उन्हें देह सुध भी नहीं है। रुक्मणी बिलख रही हैं। रोहिणी माता के नेत्रों से अश्रु बह चले थे जब उन्होंने देखा कि श्री राधा रोम रोम से प्रकट हो रहा था श्री कृष्ण के। कौन है राधा? रोहिणी माता से रुक्मणी ने पूछा। पहले अपने पति को तो संभालो रुक्मणी, रोहिणी माता ने दो टुक कहा। तब कुछ लज्जित हो श्री कृष्ण को संभालने लगी थी। दाऊ, तुम ब्रज जा रहे हो, जाओ। सबको मेरा यशोदा मैया, सबको मेरा प्रणाम बोलना। और हाँ, जीजी के चरणों को छूकर कहना, रोहिणी आपको बहुत याद करती है। ब्रजराज बाबा को धोख कहना, गोप बालकों को मेरा प्यार देना, गोपियों को मेरा दुलार देना। और हाँ, राधा को। रो पड़ी रोहिणी माता। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया था, वह आगे कुछ नहीं बोल पाई। रुक्मणी आदि सब रानियां यह नाम आज पहली बार सुना था। सब एक दूसरे का मुख देख रही थी। राधा कौन? यह भी कोई 16,001 नौवीं पत्नी है क्या? तब बलराम जी ने आगे बढ़कर कहा, नहीं, श्री राधा पत्नी नहीं है। श्री राधा कृष्ण है और कृष्ण श्री राधा है। हे कृष्ण, पत्नियों, पति पत्नी में दूरी है, पर राधा और कृष्ण में उतनी भी दूरी नहीं है। यह एक तत्व है, दो बनकर विहार कर रहे हैं सृष्टि में। कृष्ण का प्रेम ही आकार लेकर राधा बन गया है। पर बलराम जी की बातें इन रुक्मणी आदि के समझ में नहीं आई थी। तब उन्होंने विचार
कर लिया था कि रोहिणी माता से ही इसके बारे में पूछूंगी। दाऊ, मैं भी चलता हूँ ब्रज वृंदावन। मेरे तो रोम रोम में ब्रज ही है दाऊ भैया। कोई ऐसा काल ना होगा जिस काल में मुझे वृंदावन की याद ना आती हो। वहाँ का प्रेम, वहाँ की आत्मीयता, वहाँ का माधुर्य यहाँ कहाँ। दाऊ, आप जाओ। रामकृष्ण एक साथ द्वारिका नहीं छोड़ सकते। जरासंध, दंतवक्र, शाल्व, पौंड्र, ये सब घात लगाए बैठे हैं कि कब बलराम और कृष्ण द्वारिका से निकले और हम लोग आक्रमण कर दें। दाऊ, अब जाओ। श्री कृष्ण संभल गए थे। रुक्मिणी आदि को अपने आसपास देखा तो उन्होंने अपने लिए एकांत मांगा। बस बलराम भैया और मैं। रानियां चली गई थी तब श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम को संदेश दिया ब्रज के लिए और अपने पिता वासुदेव, माता देवकी को बुलाकर ब्रजवासियों के लिए उपहार भिजवाए। मुझे पता है उन ब्रजवासियों के लिए यह सब महत्वहीन है। वह अपने आप में ही समृद्ध है, परम समृद्ध है। प्रेम, निष्काम प्रेम के प्रतीक हैं वो लोग। फिर भी श्री कृष्ण इससे ज़्यादा कुछ ना बोल सके थे। वह लोग पूछेंगे कि उनका कन्हैया कब आएगा यहाँ, तब मैं क्या कहूँ। दाऊ, कहना समय आ गया है अब मिलने का। इतना बोलकर श्री कृष्ण चुप हो गए थे। रोहिणी माता ने बलराम के पीठ में हाथ रखकर कहा, बस अब जाओ दाऊ। क्योंकि रोहिणी माता ही समझती है श्री कृष्ण के उस ब्रज छोड़ने की पीर को। दाऊ बाहर आए और रथ में बैठकर निकल गए थे ब्रज वृंदावन के लिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।